You are welcome in the series Learn Concepts Through Questions, and this is the first question I am going to discuss. And this question is from Class 12 Physics NCERT book, Chapter 1 Electric Charges and Fields. So let's move to the question number 1. And the question number 1 says, what is the force between two small charged spheres having charges of 2 into 10 to the power minus 7 coulomb and 3 into 10 to the power minus 7 coulomb when it is placed in air at a separation of 30 सेंटीमीटर. ओके, तो क्वेश्चन में यह बोला गया है कि दो स्मॉल चार्जेज हैं 30 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर रखे गए हैं, ठीक है. उनके बीच कितना फोर्स काम करेगा अगर वो चार्ज की वैल्यू 2 इंटू 10 टू पावर माइनस 7 कूलम हो और 3 इंटू 10 टू पावर माइनस 7 कूलम हो. तो इसको पहले फिगराइज करते हैं. पहले हम डेटा कलेक्ट करते हैं क्या क्या दिया गया है. इट इज़ गिवन डेट दे आर 2 पॉइंट चार्जेज Q1 और Q2. उसको अगर सपोज करें तो ये दिया गया है 2 इंटू 10 टू पावर माइनस 7 कूलम एंड 3 इंटू 10 टू पावर माइनस 7 कूलम. द सेपरेशन बिटवीन देम if you will assume R, then it is given 30 सेंटीमीटर. इसको अगर आप SI यूनिट में चेंज करेंगे क्योंकि बाकी यूनिट SI में है तो ये हो जाएगा 30 इंटू 10 टू पावर 2 मीटर्स. ओके, व्हाट यू हैव टू फाइंड, यू हैव टू फाइंड फोर्स बिटवीन देम. ओके, फोर्स बिटवीन देम व्हेन इट इज प्लेस्ड इन एयर. ओके, तो इसको फिगर से बना लेते हैं. 2 पॉइंट चार्ज है, अगर दिस इज Q1 and second point charge, this is Q2 and separation between them is R. तो ये फोर्स कितना होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि जब दो चार्जेस को आसपास रखा जाता है तो या तो वो रिपेल करेगा या तो वो अट्रैक्ट करेगा. रिपेल करेगा तब जब वो चार्जेस सेम चार्जेस होंगे, अट्रैक्ट करेगा जब वो अलाइक चार्जेस होंगे, डिफरेंट नेचर के चार्जेस होंगे, प्लस या माइनस होगा. ओके, अब इसका फॉर्म ये जो निकालना हमें फोर्स, आप समझ चुके होंगे कि इसमें कॉन्सेप्ट कौन सा यूज होगा, कूलम्ब्स लॉ का कॉन्सेप्ट यूज होगा. सो कॉन्सेप्ट यूज क्या होगा यहाँ पर, कूलम्ब्स लॉ. ठीक है, तो कूलम्ब्स लॉ ने एक फॉर्मूला दिया जिसकी मदद से आप ये आसानी से निकाल सकते हैं. उन्होंने फॉर्मूला दिया कि अगर 2 पॉइंट चार्जेज हैं और वो R डिस्टेंस पर रखे गए हैं और पॉइंट चार्जेज जो है Q1 Q2 चार्ज है उन पर, तो उनके बीच का जो फोर्स है उनका ऑब्जर्वेशन यह था कि जो 2 पॉइंट चार्जर अगर दिए गए हैं Q1 Q2 और उनके बीच का सेपरेशन अगर R है तो ये फोर्स जो इन दोनों के बीच लगेगा वो प्रोपोर्शनल होगा इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के, और ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम. ये इनका ऑब्जर्वेशन था. उन्होंने क्या किया, इन दोनों को कंबाइन किया और इस तरह लिखा. और जब आप जानते हैं कि जब भी प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है एक कांस्टेंट आता है, तो यहाँ एक कांस्टेंट आ गया. तो ये कूलम का फॉर्मूला तैयार हो गया. उनका ऑब्जर्वेशन ये था. इसकी कहानी कैसे स्टार्ट हुई, ये फोर्स जो निकालने उन्होंने मैग्नीट्यूड निकाला, क्यों निकाला उन्होंने, कहानी कैसे स्टार्ट हुई. तो हम जानते हैं कि जब भी 2 इलेक्ट्रॉन्स को पास में रखते हैं उनके बीच रिपल्सन होता है, और जब 2 प्रोटॉन्स को रखते हैं तो उनके बीच भी रिपल्सन होता है. जब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को रखते हैं तो अट्रैक्शन होता है. तो इसी तरह कोई भी पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज को जब करीब रखा जाता है, दूर भी रख सकते हैं, तो उनके बीच अट्रैक्शन होता है. और जब सेम चार्ज को रखते हैं पॉजिटिव को, तो उनके बीच रिपल्सन होता है. तो ये जो अट्रैक्शन और रिपल्सन होता है आखिर एक फोर्स है. तो फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा उसका, हमें डायरेक्शन तो पता चल चुका है कि अगर 2 पॉजिटिव चार्ज है दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, डायरेक्शन यह होगा. अगर एक बॉडी की बात करें तो इस पर इस डायरेक्शन फोर्स लगेगा, इस बॉडी की बात करें तो इस पर इस डायरेक्शन फोर्स लगेगा. डायरेक्शन हमें क्लियर है. बट फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है. वेक्टर क्वांटिटी है तो उसमें मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए और डायरेक्शन भी होना चाहिए. डायरेक्शन पता चल चुका है, मैग्नीट्यूड को उन्होंने निकालने का सोचा. उन्होंने क्या किया, इसके लिए टॉर्सनल बैलेंस का यूज किया. उन्होंने एक स्ट्रिंग के थ्रू एक रॉड लटकाई, ठीक है, और रॉड पर 2 मेटालिक स्फीयर्स अटैच कर दिया उन्होंने. ओके, रॉड के थ्रू 2 मेटालिक स्फीयर अटैच कर दिया उन्होंने. क्लियर, जिस पर चार्ज इनिशियली जीरो था.
इनिशियली चार्ज 0 था। अब उन्होंने क्या किया, एक दूसरी बॉल लाई, सपोज कीजिए ये ग्लास रॉड है या कोई भी नॉन मेटेलिक रॉड है, ओके, लकड़ी का हो सकता है, कुछ का होगा, और उस पर एक उन्होंने बॉब लगाया हुआ था मेटेलिक, ओके, और इसको उन्होंने चार्ज करके लाया। चार्ज कैसे किया होगा, रबिंग किया होगा, रबिंग के थ्रू चार्ज पैदा किया उस पर। सपोज इस पर क्यू चार्ज आ गया, ठीक है, सपोज इस पर पॉजिटिव चार्ज है, ओके, पॉजिटिव चार्ज, और जब इसके करीब लाएं तो कुछ होगा क्या, इसमें डिफ्लेक्शन कुछ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये चार्ज बॉडी है बट ये न्यूट्रल बॉडी है। तो जब भी कोई अट्रैक्शन का फोर्स या रिपल्सन का फोर्स तभी लगता है जब दोनों चार्ज बॉडी हो, तो अभी कोई फोर्स नहीं लग रहा था, ठीक है। यहाँ ऑब्जर्वेशन क्या पाया उन्होंने कि अगर एक बॉडी चार्ज है दूसरी बॉडी चार्ज नहीं है तो नेट फोर्स 0 होता है, यानी कि Q1 पर कुछ चार्ज है, अगर Q चार्ज है, Q2 0 है, तो जो फोर्स होगा वो 0 आएगा, यानी कि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आएगा, Q × 0 0, ठीक है। अब उन्होंने क्या किया, इसको इससे टच किया। जब इसे टच करेगा, ठीक है, फिगर बना लेता हूँ मैं इसको। जब उन्होंने इसको टच किया इससे, ठीक है, तो क्या होगा, चार्ज का आदान प्रदान होगा। ये अपना चार्ज इसको देगा, इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। एक्चुअली क्या होगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन्स इस पर मूव करेगा, इलेक्ट्रॉन्स इस पर मूव होगा और ये दोनों बॉडी चार्ज हो जाएगी, ठीक है। तो अगर इस पर पहले Q चार्ज था तो अब दोनों पे आ जाएगा Q/2 चार्ज, ठीक है। ये Q/2 कैसे होगा, और यह चार्ज की प्रॉपर्टी देखने हो तो मेरा एक लेक्चर सीरीज है क्लास 12 का, वो आप देख सकते हैं। लेक्चर नंबर 3 में मैंने इसको डिस्कस किया हुआ है, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेज में। तो अब इस पर Q/2 चार्ज आ गया, इस पर Q/2 चार्ज आ गया, फिर इसको दूर कर दिया गया, ओके। अब जब इन दोनों को पास नज़दीक लाया गया तो देखा गया कि इसमें डिफ्लेक्शन हो रहा है, ये दूर भागेगा। आप इसको एज्यूम कीजिए कि एक रॉड है, पतली रॉड यहाँ पे है, और इस दोनों सिरे पे मेटेलिक बॉब लगे हुए हैं। तो जब इसको लाया जाएगा तो ये इसको धक्का देगा उधर, ये क्या होगा, घूमेगा, क्या होगा, घूमेगा। तो ये उधर जा रहा है, तो एक डिफ्लेक्शन हुआ। उस डिफ्लेक्शन उन्होंने ऐसा अरेंजमेंट किया हुआ था, वो फिगर में देख पा रहे होंगे कि वो डिफ्लेक्शन नोट हो सकता था, ठीक है। और आपको पता है न्यूटन्स लॉ के अनुसार कि कोई बॉडी में अगर एक्सेलरेशन आता है तो एक फोर्स काम कर रहा होगा। तो अगर यहाँ पर कोई डिफ्लेक्शन आया है, पहले ये रेस्ट में था, उसका एंगुलर, इसमें एंगुलर चेंज आया है, तो उस पर कोई रोटेशनल फोर्स काम कर रहा होगा, रोटेशनल टॉर्क काम कर रहा होगा मोर प्रिसाइजली। और वो टॉर्क बिना फोर्स के प्रोड्यूस नहीं हो सकता है, तो वो फोर्स कौन लगा रहा होगा, इन दोनों चार्जेस के बीच का फोर्स होगा वो, यह चार्ज इस चार्ज पर फोर्स लगा रहा होगा। तो उस फोर्स की वजह से वो डिफ्लेक्शन हुआ। अब इन्होंने क्या किया, इस Q/2 को जो चार्ज था इसको दूसरे बॉब से, ठीक है, एक और ले आए उन्होंने स्टिक ऐसे ही, और इन दोनों को टच करा दिया। अब क्या होगा, ये न्यूट्रल था, ये Q/2 था, टच कराने के बाद क्या होगा, ये Q/4 हो जाएगा, ये पहले 0 था, और ये Q/4 हो जाएगा, दोनों आधा आधा बढ़ जाएगा। क्लियर, जितना चार्ज था उसका आधा आधा बढ़ जाएगा। अब उन्होंने इस रॉड को लाकर इसके करीब लाया, तो जब इस रॉड के करीब लाया तो फिर डिफ्लेक्शन हुआ, बट इस बार जो डिफ्लेक्शन था वो कम था, एक्चुअली आधा था। उन्होंने नोट किया कि ये डिफ्लेक्शन आधा हो रहा है। अगर पिछली बार डिफ्लेक्शन 30 डिग्री का हुआ था, इस बार डिफ्लेक्शन 15 डिग्री का हुआ था। तो उन्होंने देखा चार्ज में क्या अंतर लाया, भाई डिस्टेंस तो अभी वही रखा है हमने, डिस्टेंस सेम है। तो उन्होंने देखा कि पहले Q/2 चार्ज यहाँ पर था, ओके, यहाँ पे Q/2 था। अब क्या हो रहा है इस केस में, जब ये हमने इधर लाया, यहाँ पे Q/2 है, लेकिन इस पे Q/4 था, यानी कि चार्ज टोटल आधा कर दिया। एक पे चार्ज सेम था, एक पे चार्ज सेम रखा, बट दूसरा आधा हो गया। तो उन्होंने देखा फोर्स भी आधा हो गया। उन्होंने और एक्सपेरिमेंट्स किए। उन्होंने क्या किया, इसका एक और पार्ट किया, मतलब Q/4 वाले को, ठीक है, Q/4 वाले एक और से टच कराया ला के, एक और बॉब से। अब क्या होगा, ये भी अपना चार्ज शेयरिंग कर लेगा। अब क्या हो गया, Q/8 हो गया। क्लियर,
Q/8 हुआ। और इस तरह चार्ज का वो करते रहे डिवीजन और यहाँ एक्सपेरिमेंट करते रहे। वो हर बार पा रहे थे कि जैसे जैसे चार्ज कम होता जा रहा है उसी रेशियो में वो फोर्स भी कम घटता जा रहा है। और इस तरह वो कंक्लूजन में पहुँचे कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेज। दो जब पॉइंट चार्ज ले रहे हैं आप तो उसके बीच का फोर्स डिपेंड करेगा उन दोनों के मल्टीप्लिकेशन पे। अगर ये मल्टीप्लिकेशन घटेगा तो फोर्स भी घटेगा, अगर ये मल्टीप्लिकेशन डबल होता है तो फोर्स भी डबल होगा, अगर ये मल्टीप्लिकेशन 5 टाइम्स होता है तो फोर्स भी 5 टाइम्स होगा, अगर ये मल्टीप्लिकेशन हाफ होता है तो फोर्स भी आधा हो जाएगा। तो ये पहला कंक्लूजन उन्होंने निकाला। सेकंड उन्होंने क्या किया कि पहले अगर यह डिस्टेंस रखा था, अगर सपोज कीजिए 20 सेंटीमीटर, तो इस बार उन्होंने 40 सेंटीमीटर रख के चेक किया। ये डिस्टेंस थोड़ा बढ़ा दिया इस बार, ठीक है, डिस्टेंस बढ़ाया तो उन्होंने देखा फोर्स जो है, उन्होंने डिस्टेंस आधा किया तो फोर्स जो डिफ्लेक्शन था वो 1/4 हो गया। सपोज कीजिए कि पहले 20 सेंटीमीटर पर डिफ्लेक्शन जो हो रहा था, एंगल का डिफ्लेक्शन, वो हो रहा था 30 डिग्री, तो ये दुगना करने पर, डिस्टेंस दुगना करने पे वो 7.5 डिग्री हो गया, 1/4 घट गया, ठीक है। फिर उन्होंने क्या किया कि इस डिस्टेंस को आधा किया, 20 सेंटीमीटर को घटाकर 10 सेंटीमीटर किया, तो उन्होंने पाया जो डिफ्लेक्शन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया, 4 टाइम्स हो गया। तो उन्होंने देखा इसको आधा कर रहे हैं तो ये 4 गुना बढ़ रहा है, अगर इसको दुगना कर रहे हैं तो वो आधा हो जा रहा है, बहुत ज़्यादा का डिफरेंस आ रहा है। तो ये जो डिफरेंस था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ना होकर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था, और स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था। मतलब जिस रेशियो में इसको आप बढ़ा रहे थे उस रेशियो में, उसी रेशियो से ये बढ़ रहा था, बट घटने के केस में जब इसको आप बढ़ा रहे हैं तो बहुत तेज़ी से घट रहा है। तो उनका ऑब्जर्वेशन ये था कि द फोर्स बिटवीन द 2 पॉइंट चार्जेज इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, ठीक है, द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो इस कंक्लूजन से वो यहाँ पहुँचे। उसके बाद इस फॉर्मूला पहुँचे वो फाइनली, उन्होंने के की वैल्यू निकाली, और के की वैल्यू इन एयर उन्होंने निकाला 9 × 10⁹ SI यूनिट, ठीक है, जो भी यूनिट हो इसकी। तो उन्होंने के की वैल्यू निकाली। एक्चुअली यूनिट निकालना तो निकाल सकते हैं आसानी से, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो के इक्वल्स 9 × 10⁹ उन्होंने एक्सपेरिमेंट से निकाला अपने। तो अब क्या हो गया फॉर्मूला ये, F इक्वल्स, मैं इसको दूसरे पेन से लिखता हूँ कि आपको दिखेगा सही से, F इक्वल्स 9 × 10⁹ Q1 Q2 / r²। एक मैं गलती कर रहा हूँ यहाँ पर, अब वो गलती यह है कि नहीं, गलती मैंने नहीं की, यहाँ पर किया हुआ है मैंने पहले से। ये Q1 Q2 स्केलर है, ये भी यहाँ पर ये जो है r का हमें वेक्टर फॉर्म में अगर लेते हैं अगर हम, ठीक है, मैं बता देता हूँ उसको थोड़ा सा। ये r क्या है, वेक्टर होता है, किधर से किधर आप मूव कर रहे हैं, ये r है। इसको अगर 1 to 2 आ रहा है तो r12 लिखते हैं, और 2 to 1 आ रहा है तो r21 लिखते हैं। तो इस वेक्टर आपने पढ़ा होगा तो आपको याद होगा कि वेक्टर r का मैग्नीट्यूड केवल r होता है। तो यहाँ पर अगर केवल आप r दिखा रहे हैं तो स्केलर फॉर्म में हो गया, ओके। तो f क्या है, मैग्नीट्यूड है। फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेज इज 9 × 10⁹ Q1 Q2 / r², ओके, यहाँ तक क्लियर है। अब उन्होंने क्या किया, r को 1 सेंटीमीटर कर दिया। व्हेन r इक्वल्स 1 सेंटीमीटर, आपको ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, F इक्वल्स 9 × 10⁹ Q1 Q2, ठीक है। अब यहाँ से उन्होंने कूलम की डिफिनेशन दी। उन्होंने बोला कि अगर 2 पॉइंट चार्जेज लेते हैं हम, अगर 2 पॉइंट चार्ज लेते हैं और उनके बीच फोर्स अगर 9 × 10⁹ लगता है तो वो चार्ज को 1 कूलम माना जाएगा। आप देखिए अगर इसको 1 1 लेते हैं आप तो फोर्स कितना मिलेगा, 9 × 10⁹ मिलेगा। तो उन्होंने बोला कि यह फोर्स जब 9 × 10⁹ होगा तो वैसे चार्ज को हम 1 कूलम बोलेंगे, और उस यहाँ से उन्होंने चार्ज की SI यूनिट बोली 1 कूलम, ठीक है। तो ये सब बैकग्राउंड हो गया इसका। अब आते हैं क्वेश्चन पे। ये बैकग्राउंड समझने के बाद क्वेश्चन काफ़ी आसान है, क्वेश्चन में कुछ नहीं है। तो फ्रॉम फार्मूला या फ्रॉम कूलम्स लॉ, और कूलम्स लॉ क्या कहता है, द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स इक्वल्स 9 × 10⁹ व्हेन इट इज इन एयर, और क्वेश्चन में कोई एयर में ही दिया हुआ है, Q1 Q2 / r²। तो 9 × 10⁹ Q1 की वैल्यू कितनी है,
Q1 की वैल्यू है 2 × 10⁻⁷, Q2 की वैल्यू है 3 × 10⁻⁷, और R स्क्वायर की वैल्यू है, R की वैल्यू है 30 × 10⁻² का स्क्वायर। और जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो एक सिंपल कैलकुलेशन है यहाँ पर, 2 × 3 10⁻24 -14, और दिस इज 900 × 10⁻4। और जब फाइनल कैलकुलेशन में पहुँचेंगे आप तो दिस इज 9 × 9 से 9 कैंसिल आउट, 10⁻9 यहाँ पर आ जाएगा 13 हो जाएगा, तो 6 × 10⁻⁻1, ओके, सो 0.6 न्यूटन। तो यह फोर्स होगा 0.6 न्यूटन। इसका मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन क्या होगा, तो डायरेक्शन डिपेंड करेगा कि ये पहले हमें पता नहीं है, पॉजिटिव चार्ज है तो डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट होगा। आप किस पे काउंट करना चाहते हैं, तो पूछा गया है व्हाट इज द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, तो दोनों के बीच डिफरेंस, ये दोनों के बीच के चार्ज पूछा गया, दोनों एक दूसरे से दूर जाएंगे बस। अगर एक पर पूछा जाता किस डायरेक्शन में लगेगा तो इस पे इस डायरेक्शन में लगता, इस पे पूछता तो इस पे इस डायरेक्शन में लगता। तो ये हुआ पहला क्वेश्चन, और इसमें जो कॉन्सेप्ट यूज हुआ था कॉलम्स लॉ का हुआ था। अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2।